Hello friends, hope you guys are doing well. Welcome to my channel, the an Accountant. I hope you like the previous videos, and those guys which have not yet subscribed, please subscribe. So today I am going to make a very delicious recipe known as Kadhai Paneer, my own personal favorite. So without wasting the time, let's start. सो गाइस, बनाने से पहले हम एक बार इसकी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर डलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास पनीर को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके और उसको मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट बहुत सिंपल तरीका है हमारा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड सम लेमन जूस, और उसको 10 मिनट के लिए हमने अलग रख दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन कैप्सिकम्स हैं, देन बल्ज में कटी हुई हमारे पास अनियन है, एंड वी हैव सम टोमेटोज। कुछ टोमेटो इसमें मेरे गार्डन की हैं, सो आई थिंक बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी। देन वी हैव जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। सो विद रिगार्ड टू द पेस्ट मैं एक चीज़ कहूँगा, जो मार्केट से अवेलेबल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माई ओन प्रेफरेंस है कि मैं घर पे ही इसको अलग से बनाऊँ, ताकि जो फ्रेशनेस होती है उसमें गार्लिक की एंड जिंजर की, वो अलग उसका टेस्ट आता है। देन वी हैव सम स्पाइसेस, वी हैव जीरा, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, एंड वी हैव सम गरम मसाला एंड कश्मीरी मिर्च फॉर द कलर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसमें हम यहाँ पे अपने जो पनीर के स्लाइसेस हमें बने थे वो हम इसमें डाल देंगे। गैस हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं, ताकि पनीर बने में नहीं। तो इसमें हमने थोड़ी सी क्रिस्प कोटिंग होनी चाहिए, ताकि जब हमारी सब्ज़ी बने हमारी तो उसमें इसका टेस्ट जो है अलग तरीके से है। तो देखिए, हमने इसको धीमी आंच पे पकाया और इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसको हम साइड में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब हम सब्जी बनेगी तब हम इसको बाद में डालेंगे। सो अभी हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर अब हम तेल गरम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ग्रीन कैप्सिकम और ऑनियन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तेल अभी गर्म हो रहा है। हमें यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जो एक हल्का सा उसकी जो लेयर आती है हमारी, बस वही चढ़ानी है, ताकि जब फाइनल जो सब्ज़ी बने उसके अंदर उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, हम यहाँ पे अपनी मिर्च को डाल देते हैं। ये हमें यहाँ पे तेल भी रखना है इसका। देखिए, इसका जो कलर है कैप्सिकम का हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो इसको हम फ्लेम को धीमा करके इसको निकाल लेते हैं, और इसी तेल में हम अपना बाद में अपनी प्याज को फ्राई करेंगे। तो हमने शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद इसी तेल में जो प्याज हमारी कटी हुई थी बल्ब में, उनको डाल दिया है, और अब इनको हम फ्राई कर रहे हैं। इसमें भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक हल्की सी कोटिंग होती है वही रखना है। इसको इसमें इस प्रोसेस के टाइम पे हम इसको बार बार कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, ताकि जो इसकी लेयर्स हैं मिलकर वो अलग अलग हो जाए हमारी सब्ज़ी के। सो प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के दौरान हमने इसको पकाया, और अब इसका जो हल्का सा पिंक कलर इसका जो है वो आता होगा, और अब इसको हम निकाल लेते हैं फ्लेम को, और एक मिनट धीरे से चला के
सो हमने पनीर, कैप्सिकम और ऑनियन फ्राई करने के बाद अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है अपनी। सो मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल के, ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सब्जियाँ हमने फ्राई करी हैं वो तेल में ही करी हैं। सो सबसे पहले इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। उसके बाद हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च, और इसमें मैं अपनी थोड़ी सी हींग भी डाल देता हूँ। हींग से बेसिकली जो एक फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है और वी ऑल नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है। सो अब इसमें हम डालते हैं अपना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारी कटी हुई प्याज। तो हमारे मसाले डालने के बाद इसमें हमने अपनी प्याज डाल दी है और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसमें अपनी जो हमारे रफली चॉप टोमेटोज़ हैं वो डालने के बाद हम इसको ग्रेवी में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने मसाले भूनने के बाद प्याज डाल दी है और प्याज को हम थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने रफली चॉप टोमेटोज़ हैं वो हम इसमें डाल के फिर हम इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करेंगे। हमारी प्याज हल्की सी पक गई है। अब हम इसमें टोमेटोज डाल देते हैं हमारे रफली चॉप और इसको फिर हमें धीमी आंच पे बंद करके इसको हमें पकाना है ताकि जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाए। देखिए यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं उसे वैसे भून गए हैं, एक अच्छी सी स्मेल भी आ रही है और जो हमारे प्याज टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। और हम यहाँ पे गैस को बंद करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ग्रेवी को मिक्सी में मिक्स कर लिया है और अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में दोबारा से तेल लिया है। उसके अंदर हमारे खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता और सिनेमन, दालचीनी हमने डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें जो हमारी हल्दी है, हल्दी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, जो थोड़ी सी जो हमने ली थी वो डाल देनी है। और इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च, आप यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हो, लेकिन जो कश्मीरी लाल मिर्च है इससे जो कलर है सब्जी का वो जो काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ ही बगैर देर करें अब हम उसे हमारी जो ग्रेवी है वो डाल दें। तो ग्रेवी में एक चीज़ थी, जब ग्रेवी हमने बनाई थी तो जो हमने खड़े मसाले डाले थे जैसे इलायची हो गई, जीरा हो गया, तो नॉर्मली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको मिक्सी में मिक्स करने के बाद उसको आप छलनी से छान भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एज इट इज़ जो उसकी रॉ फॉर्म है उसी में रखा है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा मिक्सी में पानी डाल के इसको यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी इसमें साथ डाल दिया है और अब हमें ये धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट डिपेंड करता है आपकी ग्रेवी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ्लेम को लो करके हमें चलाएं। इसमें हम पानी थोड़ा और डाल सकते हैं। अब इसमें हम अपना जो नमक है वो डाल देते हैं। हमने पहले नहीं डाला है, आप पहले की जो प्रोसेस है उसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ डाल देते हैं एज पर योर टेस्ट। और साथ ही जो हमारा गरम मसाला है, ये हमने घर पे ही खड़े मसालों को पीस के तैयार किया है, वो भी हम इसके साथ डाल देते हैं। और ये कब तक पकना है, इसका बहुत आसान तरीका है पता लगाने का कि जब तक जो तेल है हमारा वो ऊपर ना आ जाए ग्रेवी के। जब वो ऊपर आ जाएगा इसका मतलब जो ग्रेवी है हमारी, जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे इसको यहाँ पे हम ढक देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको पकने दिया और तेल जो है ऑयल हल्का सा ऊपर आने लग गया, इसका मतलब ग्रेवी हमारी
पक गई है, इसको और थोड़ा हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और जल्दी जल्दी पका लेते हैं। और यहाँ पे अब हम मलाई डाल सकते हैं। अगर मलाई नहीं है तो आपके पास कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और कुछ भी ना है तो भी हम इसको स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी लेके जो क्रीम है हमारी इसको भी हमने इसमें डाल दिया। और साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके और हल्का से मैश करके यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ तो कच्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। और इसको हम यहाँ पे फिर आधे से 1 मिनट के लिए और थोड़ा पकाएंगे। और अब हम यहाँ पे जो हमने शिमला मिर्च और प्याज फ्राई करे थे इनको यहाँ पे हम डाल देते हैं। और जो हमारी पनीर है इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें जो हमारे तेज़पत्ता और दालचीनी थी वो ऑप्शनल है, हम यहाँ पे इनको निकाल भी सकते हैं, रहने भी सकते हैं। मैंने उनको यहाँ पे रहने दिया है। और अब इसको हम देखिए, जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे हाथ में से। और अब इसको हम फिर से अच्छे से पकने देते हैं ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो हमारे जो शिमला मिर्च, प्याज और पनीर है उसके अंदर भी वो अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे हमने 2-3 मिनट पकने के बाद देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। फाइनली चॉप हरा धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर। सो ये डिश हमारी तैयार हो चुकी है। हमने गार्निशिंग के लिए बहुत सिंपल करा है, चॉप धनिया और ग्रेटेड पनीर हमने डाल दिया है। सो फाइनली हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसका टेस्टिंग टाइम है। सो लेट्स, आई होप अच्छी बननी चाहिए। सो सबसे आसान तरीका है पता लगाने का अच्छी बनी नहीं करने का, जस्ट ईट इट। भाई वाह, मेरे को तो आ गए मजे। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, रेसिपी नीचे मैंने डिस्क्राइब कर रखी है। घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। बी हैप्पी, बी सेफ। बाय।